हेलो बच्चों, अभी हम लोग जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। दिस इज जेईई एडवांस, है ना, जेईई एडवांस्ड 2025 का पेपर डिस्कशन पेपर 1 है, पेपर फर्स्ट। तो अभी बच्चों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब थर्ड क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ से उसने बताया कि कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द xz plane with its lower edge hinged along x-axis only in the region y is greater than or equal to 0. There is a time dependent magnetic field pointing along the z direction. Bt is equals to b naught cos omega t k cap, where b naught is constant. The magnetic field is 0 anywhere else at time t equals to 0. The loop starts rotating with a constant angular speed omega about the x-axis in the clockwise direction as viewed from the plus x-axis as shown in the figure. Ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following plots correctly represent the induced EMF V in the loop as a function of time? ओके, तो बहुत ही अच्छा हम लोग जो है इसका ये डायग्राम बना लेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, उसने ये एक ऐसा एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस दिया है उसने, y, और यहाँ पर ये ऐसा ये एक्स एक्सिस बना लिया जो है। और यहाँ पर वो एक लूप दिखाता है आपको कुछ इस तरीके से ऐसा, और जेड एक्सिस को उसने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, बराबर बच्चों। और यहाँ पर उसने इसको कुछ इस प्रकार से उसका ऐसा मानना है कि पहले ये एक्स-जेड प्लेन में था और अभी रोटेट करने जा रहा है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, जो कि B इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर है ये 3, और ये हो गया वेक्टर B इक्वल्स टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी और के कैप, है ना, ऐसा है। तो जब ये इसमें ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट कॉस ओमेगा टी और के कैप मतलब प्लस जेड एक्सिस के अलावा, मतलब ऐसा है। तो ये जब इसमें एंट्री करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस, यू आर पासिंग थ्रू अ क्लोज कर्व, वो मतलब इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर उसने बताया है कि आपको ये ग्राफ बताना है, वोल्टेज वर्सेस टाइम, कौन सा ग्राफ इसका करेक्ट है। तो बस हमें कहाँ तक जाना है, ईएमएफ तक ही जाना है, आगे कुछ नहीं, केवल बताना है कि वो किधर होगा। तो बच्चों जो ये है, जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको देखें तो मतलब एक इसका जो है ऐसे मैं बना देता, ये एक वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मतलब ये इसका प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसा इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ओके, और इसका जो एरिया वेक्टर है इस पर जहाँ भी होगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब वो एरिया वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया। आ गया समझ में। तो अगर ये एंगल जो कि डायरेक्ट आपको बताया हुआ है कि ये कितना है, ओमेगा टी है ना बच्चों, तो ये वाला कितना होगा, अगर ये ओमेगा टी तो ये जो है बिल्कुल 90, ये ओमेगा टी, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। ओके, और अगर आप इसको ऐसा देखेंगे तो ये कितना होगा ऐसा ओमेगा टी, जो कि यहाँ से बन रहा है, बराबर आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो यहाँ से वो कह रहा है कि आप इसका वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, और इसके बाद ईएमएफ। तो ईएमएफ बच्चों आप लोग जानते ही हो कि E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर हम लोग एनी हाउ क्या निकालने, इसका फ्लक्स निकालने, तो हम लोग ईएमएफ निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो सिंस फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए कॉस ऐसा थीटा, ऐसा होता है। तो चलो आओ निकालो जो है, तो आर फाई इज इक्वल्स टू बी
b इक्वल्स टू क्या हो गया, बी नॉट उसका मैग्नीट्यूड और cos ओमेगा टी, मार डालेंगे तो k कैप 1 हो जाएगा। और ये जो है cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या बताएगा 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसा हो गया। तो बच्चों अभी सॉरी ये b हो गया a को तो लिया ही नहीं, तो a जो उसने दे रखा है वो बता रहा है कि वो जो लेंथ है वो कितनी है, l है। चलो मान लो हमने क्या ले लिया l, ऐसा चलेगा। तो l ले लिया तो यहाँ पर ये कितना आएगा, l स्क्वायर आएगा। ओके, उसने कैपिटल L दिया है तो आप कैपिटल लेना, जो भी दिया होगा वही ले लेना। समझ में आ गई? तो चलो आओ आगे बढ़ो। तो ये हो गया L स्क्वायर कॉस इतना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, बी नॉट L स्क्वायर है ना इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। तो साइन ए कॉस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, फार्मूला बन गया। तो बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये देखो बच्चों क्या हो गया तुम्हारा फ्लक्स। तो देयरफॉर ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हो गया बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा का कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा। तो ये आ गया 2 कैंसल, ये आ गया माइनस बी नॉट एल स्क्वायर ओमेगा इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ये हो गया हमारा ईएमएफ। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? अब आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू इसका जो इस फंक्शन का टाइम पीरियड होगा टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्विवेलेंट। तो 2 पाई बच्चों अपन ओमेगा इक्विवेलेंट 2 ओमेगा, मतलब कितना आ गया पाई बाई ओमेगा। तो आप देखो मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड जो वेरी कर रहा है 0 to पाई बाई ओमेगा। उसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, उसके बाद वो जाएगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो जो पार करेगा। मतलब टोटल कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन जो ये ईएमएफ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, पाई बाई ओमेगा। तो आप देख रहे हैं पाई बाई ओमेगा मतलब आधा, 0 से पाई बाई ओमेगा मतलब इतना ही होगा। तो आप देख लो ग्राफ में डिस्कस कर लो ये कौन सा वाला सही होगा। इसका मतलब कि पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा तक कुछ भी ईएमएफ में या वोल्टेज में उसके चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा ग्राफ सिर्फ एक ही है, बाकी सारे ग्राफ अलग हैं। तीनों ग्राफ कुछ अलग कहानी बता रहे हैं, बस एक ही ग्राफ यहाँ। अच्छा माइनस है तो कॉस का भी क्या होगा, नीचे से जाएगा। तो ये वोल्टेज मतलब ईएमएफ वर्सेस कैसा गया, कुछ ये इस तरीके से और यहाँ पर ये जाके पाई बाई ओमेगा पे ख़त्म हो जाएगा। और पाई बाई ओमेगा से लेकर के ऐसा पकड़ लो आप 2 पाई बाई ओमेगा तक, 2 पाई बाई ओमेगा तक 0 रहेगा। और इसके बाद फिर से क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा और फिर ऐसा, है ना, ये दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा, इसको भी आप जो है टफ टू मॉडरेट की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों। अब आप बात करेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर जो है 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इन फिगर 1 शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल before measurement. Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter d of the tube. The measured value of d is, बच्चों यहाँ दिया हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सरल है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो अगर आप इसे देखें तो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन हो गया अभी जो मैं लगाने जा रहा हूँ। ये हर एक बच्चा बोर्ड वाला भी इसको सॉल्व कर सकता है, जो कि जेईई एडवांस की तैयारी नहीं भी किया हो वो भी कर सकता है इसको, जो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये कैसे, तो आप यहाँ से देखेंगे जब, तो ये उसने एक मेन स्केल बना रखा है ना, ऐसा 0 और इसके बाद 1 और बच्चों इसके बाद ये 2, ठीक है, और फिर 3 4 5 6 7 8 9
जो भी फिर 10, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, मतलब ये सब एक एक 1 मिलीमीटर है। ठीक है, आगे भी है ऐसा। लेकिन जो वर्नियर स्केल है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। यहां से जाकर के वर्नियर स्केल यहाँ पर ऐसा ख़त्म हो गया, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिवीज़न बनाया है उसने, जो कि पहला डिवीज़न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा हो गया, मतलब कि ये इतना ही होना है, ये लोगों को बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ऐसा दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से आपको पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही उसकी ये डायमीटर होगी, जो ये यहाँ से जो जा रहा है ऐसा, यही डायमीटर है। तो जहाँ तक आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है ऐसा, इसको आप x मान लोगे कि भाई ये कुछ तो भी ऐसी x है, और ये हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न दिख रही है, और ये साफ साफ 1 मेन स्केल डिवीज़न दिख रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जो एक्चुअली उसके पहले भी एक डायग्राम है, आप देख लेना जो है, मैंने तो इसको जो ये है निकालना है उसको बना रखा है। तो जो मेन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, यहाँ बताता है कि जो है जो इसका 7 MSD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो 7 मेन स्केल डिवीज़न जो उसके ऊपर है, ये 10 है, हो गया वर्नियर स्केल, और मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 7 7 में जाके सिमट गया। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो 7 मेन स्केल डिवीज़न है वो हो गया 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर, ऐसा। तो देयरफॉर 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 0.7 मेन स्केल डिवीज़न। आ गई बात समझ में? अब जो 1 VSD इज इक्वल्स टू 1 MSD कितना है, 1 मिलीमीटर की मेन स्केल डिवीज़न में, तो यहाँ पर 0.7 इंटू मतलब 1 मेन स्केल डिवीज़न बराबर इंटू 1 मिलीमीटर, तो ये भी कितना आ गया, 1 VSD इज इक्वल्स टू 0.7 मिलीमीटर। एक बात हमें समझ में आ गई। अब जो आपको निकालना है उसका जो पूरा ये लेंथ डायमीटर जो भी वो कह रहा है, ठीक। तो बच्चों ये क्या होगा, मेन रीडिंग डायमीटर इज इक्वल्स टू, पहला तो 1 मेन स्केल डिवीज़न, 1 मेन स्केल डिवीज़न प्लस ये x जो बीच में आया है, x प्लस जो ये मैच होता है प्लस ये 1 VSD। आ गई बात समझ में? तो हमें कितना निकालना, पहले हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालते ही डायमीटर निकल आएगा। तो चलो आ जाओ, है ना। मतलब ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ तक आया ना, तो 2 MSD, ये यहाँ तक क्या आएगा 2 MSD, तो 2 MSD इक्वल्स टू इतना। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि 1 MSD इधर आ जाएगा, तो ये क्या बचा 1 MSD इक्वल्स टू x प्लस 1 VSD। तो 1 MSD इक्वल्स टू क्या होता है 1 मिलीमीटर, है ना। x हमें x की वैल्यू निकालना, 1 VSD इक्वल्स टू कितना हो गया 0.7 मिलीमीटर। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया 0.3 मिलीमीटर। हेंस क्या आपका आंसर इज इक्वल्स टू, अब x निकल गया, अब निकल जाएगा। तो ये डायमीटर इज इक्वल्स टू, देयरफॉर डायमीटर
इज इक्वल्स टू 1 MSD प्लस एक्स, 1 MSD प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1.3 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.13 सेंटीमीटर। यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको आंसर में उसने सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.13 सेंटीमीटर। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और वो है 3rd। तो अब बच्चों आप सॉल्व करोगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5th कहता है, बहुत ज़ोरदार सवाल है ये, और आपको बहुत अच्छा टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 5th है। तो क्वेश्चन 5th कहता है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L, है ना, यहाँ पे बता रखा है उसकी साइड कितनी है L, एंड मास कैपिटल M, एंड रेजिस्टेंस R इज मूविंग इन XY प्लेन with its edge parallel to the x and y axis. The region y is greater than or equal to 0 has a uniform magnetic field B equals to B naught K cap. The magnetic field is 0 everywhere else. At time t equals 0, the loop starts to enter the magnetic field with an initial velocity V naught J cap meter per second as shown in the figure. Considering the quantity K is equals to B naught square L square upon Rm in appropriate units, ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following statement is are correct? मतलब अब आप आ गए हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में। तो जो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, मतलब उसमें हो सकता है चारों भी सही हो, 2 सही हो, 3 सही हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एक भी आया है ऐसा कि एक भी सही दिया है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, लेकिन एक ही सही निकला है। तो मतलब आपको पता लगाना है अभी सही कितना है, चारों भी सही हो सकता है, 4 के चारों। तो आइए चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पर आपको उसने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और एक लूप है जो उसके अंदर एंट्री करता है। बिल्कुल आपका डेरिवेशन, बिल्कुल आपका मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है कि XYZ एक्सिस है, ये Z हो गई, ये X हो गई, और इधर इसने क्या दिखाया है आपका ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और इधर ये क्या है Z एक्सिस, बराबर। और ये उसने एक यहाँ पर ऐसा लूप बनाया हुआ है ना बच्चों, ये दिया है आपके उसमें क्वेश्चन में। और देखा आपने, जिसकी जो लेंथ है वो क्या है L है, लेंथ इज L, बराबर बच्चों। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये लेंथ L कहाँ से कहाँ तक एंट्री कर, और ये जो है यहाँ पे वेलोसिटी उसने दे रखा है, ये क्या है V0 है उसके अंदर, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड उसने ऐसा दिखाया हुआ है। तो अब आप जब इसको ऐसा एंट्री कराओगे और यहाँ पे बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, ठीक है, ऐसा उसने बता रखा है। और B की वैल्यू B0 K कैप, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 5 B इज इक्वल्स टू B0 टाइम्स ऑफ K कैप, देयरफॉर वेक्टर B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर B जो V0। तो आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जब ये क्या करेगा, ऐसा आप इमेजिन करो कि ये एक ऐसा आपका रेक्टेंगुलर लूप है,
जो क्या करता है, इसके अंदर ऐसा एंट्री करता है। ये वो लाइन है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो जब ये इसके अंदर एंट्री करता है तो ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, L। तो बच्चों ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये x हो गया, है ना, ये डिस्टेंस हो गया x। अब जब ये इसके अंदर जाएगा तो जो फ्लक्स होगी एट एनी इंस्टेंट, द फ्लक्स इज, जब वो x पे पहुंचा तो फाई इक्वल्स टू बी ए, तो बी नॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, L इंटू एक्स, तो यही हो गया L इंटू एक्स। देयरफॉर हमें क्या बताना है इसका, ये सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं। तो अगर हमें फ्लक्स मिल गया तो मैं इसका d फाई बाई डी टी EMF निकाल लेता हूँ। देयरफॉर EMF इज इक्वल्स टू d फाई बाई डी टी माइनस d फाई बाई डी टी। तो यहाँ से B नॉट L इंटू डी एक्स अपान क्या हो गया, ये dt। अगर इन सारी चीज़ों को आप देखिए ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये इस डायरेक्शन को जा रहा है कहाँ, V नॉट को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, ऐसा अपवर्ड, और यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अभी फिलहाल अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे जाना चाहिए इसको, ऐसे नीचे की तरफ। इसके कारण जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड किधर यानी नीचे, तो करंट किधर फ्लो होनी चाहिए, इट मस्ट बी दिस डायरेक्शन। आई बात समझ में, ये आपके करंट आई की डायरेक्शन हो गई। तो अगर आप इसको ऐसा ध्यान से समझें तो ये इसका रेजिस्टेंस R हो गया, और ये इसकी जो ये बैटरी जो बनेगी वो कुछ ऐसी है ना। तो यहाँ पर जो EMF आया, EMF इज इक्वल्स टू क्या आ गया, B नॉट L, और ये क्या आ गया, ऐसा V ले लिया हमने। चलेगा बच्चों। तो जो हमने यहाँ पे बताया, यहाँ EMF कितना हो गया, B नॉट L, और ये V, और रेजिस्टेंस कितना हो गया R। अब आप देख सकते हैं इसमें करंट ऐसे जाएगी, तो देयरफॉर किसी टाइम पे करंट क्या होगा, I इक्वल्स V बाई R। तो V बाई R मतलब कितना, B नॉट L इंटू V बाई कितना R। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आइए अब अगर कोई चीज़ जिसमें मास है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हाँ वो जो है न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा बच्चों। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर कोई फॉलो करता है तो वहाँ क्या लग जाता है, F बराबर m इंटू ए, है ना। तो F बराबर m इंटू ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर, जो रॉड के ऊपर जो ये अंदर जा रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो F इज इक्वल्स टू IBL। तो यहाँ से आप कह सकते हो, जो पहला जो डिस्कशन आपका चल रहा है, IB नॉट L, है ना, ये आपका फोर्स लग जाएगा, इज इक्वल्स टू, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, माइनस m इंटू वी इंटू डी वी। दोनों तरीके से करना है आपको, एक बार v इंटू डी वी बाई डी एक्स करना है, एक बार डी वी बाई डी एक्स टी की फॉर्म में और पोजीशन फॉर्म में। तो आप देखें यहाँ से तो I की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो ये जैसे ही आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, B नॉट स्क्वायर और ये L स्क्वायर अपान R, एक काम करो m इधर ला दो, MR इंटू क्या, V इक्वल्स टू माइनस V इंटू डी वी बाई डी एक्स। V से V कैंसिल हो गया, है ना, V से V बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इसी वैल्यू को क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि k ले लो, एप्रोप्रिएट वैल्यू k, माइनस हटा दो, माइनस k इंटू ये dx आ गया इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया dv, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट कितनी, दिस इज v नॉट टू v और पोजीशन 0 टू x। तो ये हो गया माइनस ऑफ kx इज इक्वल्स टू dv का v, तो v माइनस क्या आ गया, v नॉट। तो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस kx। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर ऐसा जो भी 1, ये आपके काम का है, ये आपको हमेशा यूज में लाना पड़ेगा। तो आ गया एक इक्वेशन आपका।
और अगर इसी जो आपने ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है माइनस एम इंटू, बस यहाँ डी वी बाई डी टी लिखना है। एंड अगेन क्या हो गया, आई बी नॉट एल इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ओके, आई की वैल्यू रखेंगे तो फिर से वही बात, बी नॉट स्क्वायर और ये एल स्क्वायर अपान आर इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू डी वी बाई बताओ डी टी। अब यहाँ इसको भेज दोगे तो आर बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपान एम आर इज इक्वल्स टू डी वी बाई वी, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू डी टी, ठीक है, इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई वी। इंटीग्रेट कर दो, ये तो के हो जाएगा। तो ये हो गया देयरफॉर के, इसको मैं पूरा के लिख रहा हूँ, और डी टी का क्या हो गया, टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन, अच्छा लिमिट समय हो गया 0 टू टी, और ये हो गया वी नॉट टू ऐसा वी, तो ये 0 टू टी और लिमिट रखने के बाद माइनस एल एन, और ये क्या आ जाएगा वी बाई वी नॉट। तो के टी इज इक्वल्स टू एल एन वी नॉट अपान वी, और टी इज इक्वल्स टू 1 बाई के एल एन वी नॉट बाई वी। ये देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, है ना। अब बच्चों इन दो से आप पता करोगे सही कौन सा है। तो अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूं तो यहाँ कह रहा है कि वी नॉट इज इक्वल्स टू 0, वी नॉट इज इक्वल्स टू 1.5 KL, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स कम्प्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसी चेक कर लेते हैं। तो जब मैं, वो कह रहा है कि v की वैल्यू 1.5 KL रख दिया है ना, तो जब मैं ऐसा रख दूंगा तो पहले तो यहाँ पे सॉल्विंग आपका स्टार्ट हो रहा है, पहला ए को, तो v इज इक्वल्स टू क्या है, वी नॉट माइनस के एल। तो कह रहा है कि वी नॉट की वैल्यू अगर 1.5 KL है तो ये माइनस के एक्स, के एल नहीं के एक्स है। तो जब आप इसको ऐसा रखोगे तो ये के एक्स, यहाँ कह रहा है कि द लूप विल स्टॉप होना मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1.5 L, है ना, के कैंसिल। तो उसका कहना है कि द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स द कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड अंदर, तो उसके अंदर जाने के पहले ही वो रुक जाएगा। तो क्या दिखा रहा है, x की वैल्यू कहाँ जाके रुकेगा बच्चों, ये 1.5 L पे रुकेगा, मतलब पूरा जाके रुक रहा है। वो कह रहा है कि बिफोर इंटरिंग, मतलब ये वाला क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया, गलत। दूसरा, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। यस, जब वो उसके अंदर पूरा कंप्लीटली अंदर चला जाएगा तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस करंट नहीं आएगी, ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगी, और करंट नहीं आएगा उसको कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन सी, वी नॉट इज इक्वल्स टू, और मैं बताऊं इसका सी ऑप्शन सॉल्व किया है, ये भी रॉन्ग है। डी देखो सही कैसे है। तो अगर मैं इसके डी, ए और डी ये तो रॉन्ग हो गया, ए इज रॉन्ग। यहाँ कौन सा सही है, बी इसका सही है, और डी पे डिस्कस करते हैं। कहता है कि वी नॉट बराबर कितना, 3 KL, तो रख दो। देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है, वी नॉट की वैल्यू कितना हो गया, 3 KL, और यहाँ बताता है कि कंप्लीटली इंटर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L, तो KL, तो ये कितना आ गया, 2 KL। v की वैल्यू क्या आ गई, 2 KL, ऐसा हो गया, चलेगा। तो ये निकल गया। तो अब टाइम निकाल लेते हैं, जो टाइम है अगर वो वेरीफाई करेगा तो ये सही है। देयरफॉर t इक्वल्स टू 1 बाई के इंटू ln वी नॉट की वैल्यू उसने कितना दे रखा है,
3KL अपॉन V की वैल्यू 2KL, तो KL कट गया, देयरफॉर 1/K ln 3/2, यस दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये लो T की वैल्यू वेरीफाई हो